चैनल पे और एक न्यू ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने, नदी नहाने। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे और एक ब्लॉग देखने के लिए ढेर सारा प्यार भरा स्वागत है। और सुबह 8 बजे का टाइम है और हम दोनों घर से निकल गए हैं। हम दोनों नहीं जा रहे हैं, मेरा जो है ससुराल से मेरे पापा मम्मी सब लोग आ रहे हैं, तो हम लोग एक ही साथ जाएंगे। तो बाज़ार से जो है वो लोग हमें जॉइन कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार तक मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। तो मैंने भाई से कहा कि मुझे जो है बाज़ार तक छोड़ दो, तो भाई ने कहा छोड़ क्यों दूँ, मैं भी चलता हूँ साथ में। तो हमने कहा चलो एक ही साथ चलते हैं। और सुबह सुबह बाहर देखिए, अभी से इतना ज़्यादा कोहरा है कि कुछ सामने से कुछ दिख भी नहीं रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। और चारों तरफ बिल्कुल हरियाली हरियाली है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। गांव का जो फील है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। शहर में ये जो मज़ा है वो शहर में कभी नहीं मिल सकता है। और ससुराल से मम्मी आ रही हैं, पापा और मेरी जो नंद का लड़का है वो आ रहा है साथ में, और साथ में मेरा बाबू दिवांश भी आ रहा है। तो एक ही साथ सब लोग हम लोग जाएंगे। हमारे ससुराल में ये नियम, ससुराल में क्या, हमारे यहाँ सभी के यहाँ यही रूल्स है कि बेबी होने के बाद 21 दिन हो जाने के बाद हम सब लोग नदी नहाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद ही पूजा पाठ कर पाती हैं। जैसे कि मेरी सास तो पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी। और वैसे भी 2 महीने तक मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो मम्मी करेंगी। तो फिर नदी नहाने के बाद मम्मी भी बेझिझक पूजा पाठ कर सकती है घर में। तो इस वजह से जो है नदी नहाने आए हैं हम लोग। और यहाँ पे पूजा के लिए प्रसाद, फिर धूप, मोमबत्ती सब कुछ मैं यहाँ पे ले रही हूँ। वैसे तो मम्मी जितनी बार हम लोग नदी नहाने आए हैं ना, मम्मी घर से सब कुछ अरेंज करके ले आती हैं। लेकिन आज का जो प्लान है ना, वो अचानक ही बन गया। सुबह मैं सो के उठी तभी मम्मी ने फ़ोन कर दिया कि जल्दी तैयार होके तुम बाज़ार आ सकती हो क्या, हम लोग नदी नहाने चलते हैं आज। तो अचानक ही प्लान बन गया, तो मम्मी कुछ घर से लेके नहीं आ पाई। तो यहाँ पे मैं दुकान से नदी मतलब गंगा घाट के सामने ना दुकानें बनी होती हैं, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। वहाँ से मैं प्रसाद, धूप, मोमबत्ती सारी चीज़ें यहाँ से मैं ले रही थी। और यहाँ पे ना ऐसे 30-30 रुपए में ऐसे ड्रम भी मिल रहा था, छोटा बड़ा आप जैसे भी लो। ये ड्रम इसीलिए है कि नहाने के बाद अगर आप पानी ले जा मतलब गंगा जल घर पे लेके जाना चाहते हो तो आप ये ड्रम ले सकते हो। लेकिन घर से हम लोग बोतल वगैरह लेके आए हैं पानी गंगा जल लेने के लिए। तो यहाँ से प्रसाद वगैरह सब चीज़ ले लेते हैं। और यहाँ पे कैमरा कर रहा है मेरा भाई। और यहाँ पे एक एक सामान मैं याद कर रही हूँ कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, क्योंकि पूजा के सामान ना मम्मी ज़्यादातर घर से लेके आती हैं। और पूजा पाठ का सामान सब घर पे जो है सब कुछ मम्मी अरेंज करती है। तो मुझे उतना जितना पता है उतना ही मैं यहाँ से ले रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जितना मैं ले रही हूँ उतना ठीक है जो है गंगा पूजा के लिए। तो सारा सामान यहाँ पे ले लिए हम लोग। तो चलिए चलते हैं। अब लेते हैं फूल, क्योंकि पूजा के लिए फूल तो चाहिए। तो मम्मी जो है फूल भी लाना भूल गई हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाता है। तो यहाँ से इस अंकल जी से मैंने यहाँ पे फूल लिया। तो मैंने रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा ये वाला फूल आप डाल दो इसमें, तो अंकल जी ने डाल दिया। तो चलिए 10 रुपये का मैंने फूल लिया और 10 रुपये का इतना सारा फूल दे दिया अंकल जी ने, आप लोग देख ही सकते हो। तो वो नदी के पास, गंगा के पास ना, गंगा घाट के पास इतना अच्छा सा एक मंदिर बना हुआ है। आप लोगों को मैं बाद में दिखाती हूँ, अब जो है बाहर से दिखा देती हूँ। अब चलिए चलते हैं। मम्मी जो है घाट पे बैठी हुई है, सब लोग घाट पे ही हैं और मैं आ गई थी प्रसाद फूल लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे घाट पे देखिए सुबह सुबह के टाइम है ना, इसलिए मौसम भी बिल्कुल ठंडा ठंडा सा है। और मुझे डर ही लग रहा था नीचे उतरने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह गिरा हुआ था। तो मम्मी बार बार कह रही थी कि धीरे धीरे नीचे उतरो, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, गिर गई तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। और पानी देखिए, अभी इस टाइम ना भाटा चल रहा है, भाटा के टाइम पानी कम हो जाता है, ज्वार के टाइम जैसे कि पानी बढ़ जाता है। तो भाटा चल रहा है तो इसलिए पानी नीचे की तरफ आ गया है। नहीं तो ना जब ज्वार आती है तो बिल्कुल ऊपर तक पानी आ जाता है उस टाइम। ज्वार के टाइम ना मतलब थोड़ा सा डर रहता है पानी में नहाने के लिए। तो और भाटा के टाइम नहाना सही रहता है, क्योंकि ज्वार में ना बहुत
सारे लोगों को ऐसे ही ज्वार के पानी में बहा के ले चुके, तो लेके गए हैं इस वजह से। और हम सबसे लास्ट में नहा रहे हैं क्योंकि बच्चे, पापा सब लोग नहा चुके हैं। सबसे पहले वो लोग नहाए, फिर मैं और मम्मी आई नहाने के लिए। और नहा के गीले कपड़ों में जो है गंगा माता की पूजा करनी है। और मम्मी और मैं दोनों लोग अभी नहा लेंगे। और आसपास का जो नज़ारा है तो देख के ना इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। और इसी पूजा मतलब पूजा करनी है, इसलिए ना एक ही बार में मैं प्रसाद, फूल सब कुछ यहाँ पे लेके आई हूँ। और शैम्पू और साबुन वगैरह हम कुछ भी नहीं लाते हैं जब भी हम गंगा नहाने आते हैं, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि नदी में जब भी नहाने जाओ साबुन या फिर शैम्पू वगैरह कभी भी आप यूज़ मत करो, क्योंकि उससे ना गंगा माता की आप एक तरीके से आप अपमान ही करते हो, क्योंकि आप गंगा में नहाने आए हो और मतलब अच्छे के लिए, और उसमें भी आप साबुन शैम्पू लेके आते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि गंगा में नहाने के बाद आप गंदे हो जाते हो, इस वजह से। इसीलिए ना कभी भी हम गंगा में नहाने आते तो साबुन शैम्पू कुछ भी लेके नहीं आती हैं। और मैं ज़्यादा देर तक नहीं नहाऊंगी, थोड़ा सा हाथ मुँह मतलब भिगो के फिर मैं उठ जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मछली पकड़ा जा रहा है, और मतलब ऐसे ही 3-4 घंटे तक ऐसे जाल बिछा के रखते हैं, फिर जाके मछली पकड़ते हैं। और यहाँ पे नाव जा रहा है इस पार से उस पार। किसी को दूसरे घाट जाना होता है तो नाव में बैठ के चले जाती हैं, या फिर ट्रॉली है, मतलब उसे क्या कहते हैं कहता होगा कुछ, मैं भूल गई, उसमें करके उस पार जाते हैं। और नदी ना बहुत ही बड़ा नदी है, ये गंगा है। तो गंगा में आज हम लोग जो है नहाने आए हैं, और कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा। तो चलिए यहाँ पे नहा के पूजा कर लेते हैं। पूजा करने टाइम फ़ोन मेरे पास नहीं था तो उसका वीडियो मैं नहीं ले पाई। तो ज़्यादा देर में नहीं नहाऊंगी, थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेते हैं। और अंदर ना नीचे पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो मैं नीचे भी नहीं उतरी, बस ऊपर से थोड़ा सा सिर भिगो लिया और ज़्यादा देर तक नहीं बैठी। फिर नहा चुकी थी, नहा के पूजा कर ली। और मम्मी भी जो है तैयार हो चुकी है साड़ी वाड़ी पहन के। अब मंदिर में चलते हैं, पूजा करते हैं। और छोटे बाबू को हम लेके नहीं आए हैं क्योंकि मौसम ठंडा है, और बाबू को मैं लेके आती तो उसका दूध, पानी सब कुछ लेके आना पड़ता है, एक परेशानी हो जाती है, उसे दूध पिलाओ, ये करो वो करो। तो घर पे मम्मी बाबू को संभाल रही हैं, और मैं आ गई यहाँ पे। और बाबू के लिए पानी लेके जाऊँगी, और घर जाके थोड़ा सा पानी का छींटा मार दूँगी, क्योंकि बाबू को भी जो है गंगा नहाना मतलब नहलाना चाहिए। ऐसा हम लोग करते हैं, बाबू के टाइम को पे भी बाबू को ऐसे ही हम लोगों ने नहलाया था। तो मंदिर में पूजा करके अब बाहर आ गए हैं। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा सा देखिए ऐसे करके शिव जी का मूर्ति बनाया है, और यहाँ पे सब लोग पूजा करते हैं। तो मम्मी पूजा कर रही हैं, यहाँ पे फूल प्रसाद सब कुछ चढ़ा रही हैं। तो चलिए अब यहाँ पे पूजा करके फिर दूसरी तरफ चलते हैं, और आप लोगों को भी घुमा के दिखाते हैं, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे सब कुछ बन रहा है। पहले 1 साल पहले जब हम लोग आए थे ना, बहुत चीज़ें मतलब नहीं थी, अब बहुत चीज़ें ऐसा है कि नए नए बनाया है। धीरे धीरे जो है वो लोग मंदिर बढ़ा रहे हैं। पहले ये वाला मंदिर जो दिख रहा है ना आपको, ये नहीं था, अब ये भी नया मंदिर बना है। और ये सारे बच्चों के लिए है, डायनासोर वगैरह सब बनाया गया है ताकि बच्चों को अच्छा लगे। तो सब चीज़ नया बनाया गया है। और ये एक मंदिर जो कि नया बनाया गया है, शिव जी का मंदिर है। तो दर्शन करके हम लोग जो है चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें नई नई है ना। तो मम्मी भी कह रही चलो देख के आते हैं, दर्शन कर लेते हैं। फिर दर्शन करके हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर, क्योंकि सबको लगी है भूख। नदी मतलब गंगा नहाने आए हैं, पूजा करेंगे, तो सुबह सुबह कोई भी कुछ भी खा के नहीं आए हैं। सबसे ज़्यादा भूख तो बच्चों को लग गया है, बाबू है, नंद का लड़का है, फिर मेरा भाई भी आया है साथ में, सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो अभी हम लोग बाहर जाएंगे, और यहाँ पे मम्मी के साथ 2-4 फ़ोटो खींच लेते हैं। और पापा बच्चे लोग सब बाहर है, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो मम्मी और मैंने दोनों ने मिलके फ़ोटो खिंचाए। तो नदी नहा के हम लोग घर आ गए हैं, और बाबू मेरे साथ मेरे मतलब मायके में आ गया था, और मम्मी पापा सब लोग घर चले गए थे। और बाबू का जिद था कि मम्मी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो रात को ही बाबू के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया है गरम-गरम। तो चलिए पिज़्ज़ा ओपन करते हैं, और कितना अच्छा लग रहा है। और ये पिज़्ज़ा है, इसके ऊपर थोड़ा-सा टॉपिंग्स वगैरह मैंने डाल दिया है, ऊपर से सॉस डाल देते हैं। और पिज़्ज़ा आते ही सारे बच्चे एक जगह पे आ गए हैं, और बच्चों को इतना अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें। और हम लोग जब छोटे थे, हमारे टाइम पे तो ये सब कुछ होता ही नहीं था। अब जैसे घर पे डिलीवरी बॉय आके डिलीवरी जगह दे के
मतलब जाते हैं। उस टाइम तो इतना सब कुछ नहीं था ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और हमारे टाइम पे ये पिज़्ज़ा वगैरह कहाँ हो मतलब हुआ करता था। तो चलिए यहाँ पे सबको देते हैं, सब लोग मिल बाँट के थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं। और आज ना नदी नहाने जब गए थे ना, बहुत ज़्यादा मस्ती किए हम सब लोग मिलके और बाहर आके थोड़ा-सा पूरी सब्ज़ी खा के हम लोग घर आ गए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सबके साथ। आज बहुत दिनों बाद मैं जो है बाहर गई थी कहीं घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए। वैसे तो नहीं जाना होता है और यहाँ पे मेरी भाभी भी बैठी हुई, तो सब लोगों ने मस्ती करते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। और अब मेरी मम्मी ना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, पिज़्ज़ा, रोल, चाउमीन ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी को बस जो घर का खाना है वही पसंद होता है। तो सब लोगों ने खाया और सबसे ज़्यादा मज़ा आया बाबू को। उसे ना जो चीज़ पसंद है कोई उसे वो चीज़ दिला दे तो वो ना ऐसा करता लगता ऐसे करने लगता है कि मम्मी तुम बहुत अच्छी हो, तुम ये हो, वो हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे उसका बुआ हो, चाहे नानी हो, चाहे नाना हो, दादी हो, दादा, उसका मतलब सबको ऐसा ही करता है। तो यहाँ पे बाबू खा रहा था और मम्मी जो है रात की डिनर की तैयारी कर रही थी। और चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा मस्ती करके हम लोगों ने बिताए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।